कर नियुक्त किया, और नियुक्त करने वाला व्यक्ति इस बात को बोल रहा है कि मैं परमेश्वर की इच्छा से जब अब सेवकाई में आगे बढ़ रहा हूं। परमेश्वर की दो सबसे बड़ी इच्छा थी। देखिए, परमेश्वर ने अपने चेलों को क्यों चुना, ताकि क्यों चुना, उसका एक वचन है, आप मेरे साथ निकालिएगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, उसका 47 पद को पढ़िएगा। 24 का 47। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। देखिए, अब देखो, बहुत बहुत महत्व, उसी के नाम से किया जाए। इसका मतलब है लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 47 पद पर कहा गया वचन हम कहां पर देख रहे हैं? पहला कोरिन्थी उसका दूसरा अध्याय उसके दूसरे पद पर। बहुत अच्छे समझिएगा, ये सारी चीजें हैं ना, बहुत गहरा पवित्र आत्मा इस समय बोल रहा है। परमेश्वर की इच्छा से नियुक्त किए गए विश्वासी, अर्थात मेरे साथ जितने अभी 24 लोग बैठे हैं ना, और उनके साथ भी अगर आप स्क्रीन के पीछे और कुछ लोग बैठे होंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन दिस डे दैट यू आर बीइंग कॉल्ड बाय जीसस। और क्या आप मसीह के द्वारा बुलाए गए हैं या नहीं बुलाए गए? अब एक बात समझना यहां पर है ना, पौलुस का जो जीवन है, पौलुस को परमेश्वर ने कहां बुलाया? प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में। पौलुस कहां बुलाया गया है? प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में। 9वां अध्याय में क्या हुआ? पौलुस दमिश्क की ओर जा रहा था, उसके बीच पर परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, आवाज दिया, बात किया। अब देखो, हम लोग अभी कौन सा वचन पढ़े? लूका रचित सुसमाचार 24 का 47 अर्थात 47 पढ़े कि नहीं पढ़े? मेरे साथ हैं आप लोग, है ना? थोड़ा रिस्पॉन्ड करिएगा ताकि मुझे बोलने में और आप लोगों को सुनने में अच्छा लगे। ओके, तो अब बाइबल बताता है कि पौलुस परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए क्या किया गया? बुलाया गया। यह बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका मतलब है, क्या बिना इच्छा से भी बुलाए जाते हैं? क्या बिना इच्छा के भी प्रेरित बन जा रहे हैं? क्या बिना इच्छा के भी आज कलीसिया में लोग हैं? क्या बिना इच्छा के भी आज सेवकाई हो रहा है? यहां पर परमेश्वर ने अपनी बहुत गंभीर बात को लिखा कि जो परमेश्वर की इच्छा से, इन द डिजायर ऑफ गॉड, पॉल हैज बीन कॉल्ड फॉर जीसस क्राइस्ट, है ना? फिर पवित्र आत्मा में कुछ और बोल रहा है। पहला अध्याय, पहला कोरिन्थी पहला अध्याय उसका पहला पद फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। यीशु मसीह का प्रेरित। पौलुस का सेवकाई किसी संस्था, किसी कलीसिया, किसी पास्टर, किसी डिनोमिनेशन, कि संसार के लिए नहीं है। पौलुस कहता है मैं प्रेरित बना क्योंकि मुझे परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए खरीद लिया है। मेरे साथ सुनने वाले विश्वासियों, आपको बहुत गंभीरता से इस बात को समझना है। आप किसके लिए चुने गए हो सकता है आप संस्था, कलीसिया, चर्च, डिनोमिनेशन, घर के अंदर रहते हो, पर आपके दिमाग पर एक बात होना चाहिए। पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया में गया, इफिसुस की कलीसिया में गया, फिलिप्पी की कलीसिया में गया, कुलुस्सी की कलीसिया में गया, रोम में गया, अन्य अन्य जगहों पर गया, पर उसने कभी नहीं बोला कि मैं कोरिन्थी में आया हूं तो मैं रोम का हूं, और रोम में आया हूं तो मैं कोरिन्थी का हूं। और जहां भी गया उसने बोला कि मैं मसीह का हूं। प्रेज द लॉर्ड। वो जहां भी गया उसने एक ही बात को अपने मुंह से डिक्लेयर किया, मैं मसीह का हूं। मैं कहीं का नहीं हूं यार, मुझ में मसीह है और मैं मसीह का हूं। मेरी पहचान मसीह है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर की इच्छा से तो यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। तुम किसके हो? तुम मसीह के हो। कोई आपसे सवाल करे आप किसके हो, कहां से हो, किधर से हो? आप मसीह के हो। आज दोपहर के समय पर, है ना, सुबह टाइम, मॉर्निंग टाइम में मैं एक वीडियो देख रहा था और एक सेवक प्रचार कर रहे थे। तो अपने प्रचार में वो परमेश्वर की स्तुति के बारे में बोल रहे थे। लिसन, ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
है ना। आप रिस्पॉन्ड करेंगे, स्टिकर्स को भेजेंगे ताकि मुझे समझ में आए। आमेन या प्रेज द लॉर्ड आप टाइप करते रहे और सुनते रहे। तो मैं उस वीडियो को देख रहा था, परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे हैं, ओके। तो आप प्रचार कर रहे तो प्रभु की स्तुति के बारे में बता रहे थे कि स्तुति आराधना बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कलीसिया के अंदर पर, परमेश्वर के लोगों के लिए। इन दैट प्रीचिंग, उसी संदेश को प्रचार करते करते वो एक बात कहने लगे कि हम कलीसिया के अंदर पर आराधना करते, हमारा तरीका अलग है कि हम सीटी भी बजा सकते हैं, सीटी भी, विसिल बजा सकते हैं। तो उन्होंने बोला दो तरीका का सीटी होता है, एक होता है ये किसी को बुलाने वाला, इशारा करने वाला, और दूसरा सीटी होता है हम जो आनंद में प्रभु के लिए बजाते हैं, जैसे एक प्रेमी एक प्रेमिका के लिए बजाता है। तो परमेश्वर हमारा प्रेमी और हम उसके, उनके जो कहने का मतलब था। तो मैं इस बात, वो वीडियो को देखने के बाद में एक बात सोचने लगा, क्या पौलुस से ज्यादा आज हमारा प्रेम है क्या? मेरी बात गंभीरता से समझिएगा। क्या पौलुस से ज्यादा आप मसीह से प्रेम करते हैं? अगर आप ये कह रहे हैं हम प्रेमी है परमेश्वर के और हम कलीसिया के अंदर पर सीटी बजा सकते हैं उसे बुलाने के लिए, तो मेरा सवाल है क्या आपसे ज्यादा प्रेम पौलुस ने परमेश्वर से नहीं किया, अर्थात यीशु मसीह से नहीं किया? और मैं इस बात को सोचने लगा, पौलुस क्यों सीटी नहीं बजाया? पौलुस क्यों सीटी नहीं बजाया? पौलुस के मुंह से क्यों विसल नहीं बजा अपने प्रेमी के लिए? मालूम है पौलुस का प्रेम कहां प्रकट हुआ? पौलुस बोलता है मैंने कितनी बार बेतों को खाया है मसीह के लिए। अपने प्रेम को सही रीति से प्रकट करने के समय है कलीसिया। ये परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले कलीसिया और विश्वासी और सेवकों, याद रखो पौलुस जब कोरिन्थी की कलीसिया में गया ना, आमीन, मालूम है मैंने प्रेरितों के काम पर आप लोगों को पढ़ाया था, उस वचन को मैं दोबारा लेकर आना चाहता हूं आप लोगों के बीच पर, और मेरे साथ निकाले प्रेरितों का काम 18वां अध्याय उसके 5वें आयत से, कोई मेरे साथ थोड़ा पढ़िएगा। जब सिलास और तीमुथियुस और मकीदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूं। अब मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। वहां से चलकर वह तीतुस यूस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर आया जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थीवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। मेरे बहुत से लोग हैं। अब देखो एक बात को, परमेश्वर जब पौलुस को कुरिन्थी की कलीसिया में लेकर जा रहा है, वहां कलीसिया में ले जाने के बाद में उसको आपने पढ़ा 6वें 7वें आयत पर, ऐसे इतने यहूदियों थे जिन्होंने पौलुस की बात को ग्रहण नहीं किया, और पौलुस बोला कि अब तुम्हारा लहू तुम्हारी गर्दन पर, मैं अन्य जातियों पर जाता हूं। पर वहां पर आराधनालय के सटे हुए परिवार ने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया, और उनके विश्वास के द्वारा कई लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया और लोगों ने बपतिस्मा को लिया। अब उस बपतिस्मा के बाद में या उस कार्य के बाद में परमेश्वर खुद पौलुस से कहता तो मत डर और कहता जा, क्योंकि यहां पर बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिन्हें मैंने तेरे वचन को सुनने के लिए रखा है। अब बहुत सी कलीसिया मेरे साथ है,
बहुत से लोग मेरे साथ है, बहुत, देखिए पवित्र आत्मा, हालेलुया, बहुत से लोग मेरे साथ है, बहुत सी कलीसिया मेरे साथ है, बहुत से लोगों को मुझे अपने साथ लेकर चलना है, या बहुत से लोगों को मुझे मसीह के साथ लेकर चलना है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, परमेश्वर की इच्छा में रहने वाले लोगों, बहुत से लोगों को आप अपने साथ लेकर चलना चाहते, मसीह के साथ लेकर चलना चाहते हैं। आपके जीवन का एक बहुत बड़ा चुनाव समझने की कोशिश करें। पौलुस कुरिन्थी से कलीसिया को स्थापित कर दिया। अब उस कुरिन्थी की कलीसिया के लोगों को जब पत्री लिखता है तो उन्हें इस बात को बता रहे, सुनो, जब मैं तुम्हारे पास पहली बार आया, तुमने मुझे ग्रहण नहीं किया, तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया, तुमने मेरी निंदा की, तुमने ठुकराया, पर अब जब तुम मुझे ग्रहण किए हो, एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहां पर खुद से नहीं आया हूं, परमेश्वर की इच्छा से परमेश्वर ने मुझे यहां भेजा है। Praise the Lord. I'm here because God has chosen me. और जब मैं परमेश्वर की इच्छा से इस कुरिन्थुस की कलीसिया में आकर परमेश्वर के वचन को बोल रहा हूं, तो मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए? मेरा उद्देश्य यह होना चाहिए कि मेरे वचनों में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु मसीह का प्रचार प्रकट होता जाए। आज क्या प्रचार हो रहा है? आज क्या शिक्षा मिल रहा है ना? प्रभु का धन्यवाद। बहन जी, परमेश्वर आपको ऊंचा करने वाला। भाई जी, परमेश्वर आपको ऊंचा ये आपको मिलने वाला। आप पौलुस क्या बोल रहा है? और मैंने बताया, मालूम है, हम लोग ने लूका रचित सुसमाचार 24 का 47 पढ़ा। एक बार फिर से पढ़िएगा उसको, मैं उस वचन में जोर कर रहा हूं। लूका 24 का 47 पद पढ़िए। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में का पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। उसी के, बोलो इधर दे, अब इधर, उसी के नाम से। किसके नाम से? उसी के नाम से। अब उसी का नाम बोलकर तो खत्म हो गया, उसी के नाम के आगे कुछ नाम ही नहीं जुड़ा। अब उसी का नाम किधर मिल रहा है मालूम है हमको? दूसरा, पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय, उसका दूसरा पद क्या लिखता है? क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। अब मेरा सवाल यह है, लूका 24 के 47 में यीशु मसीह बोलकर चला गया, पहला कुरिन्थी 2 के 2 में पौलुस को कैसे मालूम है कि मुझे किसके नाम को लेना है? क्योंकि जब पौलुस उद्धार में आया तब यीशु मसीह धरती पर थे ही नहीं। पौलुस जब उद्धार को प्राप्त किया, पौलुस जब प्रभु को ग्रहण किया, तो पौलुस यीशु मसीह, मतलब यीशु मसीह धरती पर है नहीं, उस समय तो आत्मा है। और पौलुस को कैसे मालूम है कि मुझे क्या प्रचार करना है? लूका 24 के 47 में क्या बोला गया था, ये पौलुस को कैसे पता चल रहा है? आज आत्मा में भरकर पुलपिट में खड़े होकर उनको मालूम नहीं कि प्रचार क्या करना है, उनको मालूम नहीं है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आप सभी से बहुत गंभीरता से इस बात को बोलने की इच्छा कर रहा हूं। याद रखें, उसने लिखा उसी के नाम से की जाए। किसके नाम से? तुम्हारे मुख से निकलने वाला हर एक सेवकाई, तुम्हारा चर्च, तुम्हारा प्रचार, तुम किसी चर्च, संस्था, डिनोमिनेशन का पब्लिसिटर बनकर नहीं आए हो। पौलुस कहता है, मेरे पास रोम भी था, मेरे पास इफिसी भी था, मेरे पास कुलुसी भी था, मेरे पास फिलिप्पियों की पत्री भी थी, मेरे पास कुरिन्थी की कलीसिया भी थी, लेकिन मैं जहां भी गया, मैं ये नहीं बताया कि मैं यहां से आया हूं, उसने बताया कि मसीह ने मुझे भेजा है। What is your identity, church, in this end days? मेरी बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप सभी को? परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले लोगों, जो परमेश्वर की इच्छा से अपने आप को समर्पित किए, मालूम है, लूका 24 के 47 पद को पौलुस ने पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय के दूसरे पद में प्रकट कर दिया। वो नाम क्या है? वो मसीह का नाम है। हालेलुया। पौलुस मौजूद नहीं था जब यीशु ने उस बात को कहा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अब जब पौलुस के अंदर है, और जब पौलुस के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तो आत्मा परमेश्वर की इच्छा को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? एक ही नाम ऊंचा किया जाए। परमेश्वर की इच्छा क्या है? एक ही नाम प्रकट किया जाए, वो नाम है यीशु का नाम।
हालेलुया। आज आपके जीवन में किस नाम का महत्व बढ़कर है? अगर वो यीशु नाम है, अगर आप इस यीशु नाम की महत्व को समझते हैं, पौलुस चाहता तो कह सकता है, मैं वो पास्टर हूं जिसने बहुतों को खड़ा किया, बहुतों को धार में लाया, बहुतों को सिखाया, मेरे करने से, मेरे बोलने से, मेरे ये करने से ये और ये हो गया। लेकिन पौलुस कहता है, भैया मैं तो यहां मसीह को सुनाने आया हूं। आमीन, हालेलुया। कितने लोग ऐसे विश्वासी बनना चाहते हैं? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, रेज योर हैंड, प्रेज द लॉर्ड। हम मसीह को सुनाने वाले हैं, हम मसीह को प्रकट करने वाले। कितना गहरा चीज हो, देखिए, समझने की कुछ इच्छा में चलने वाले बीती हुई बातों को भी वर्तमान में प्रकट करेंगे। हालेलुया। अगर इन दिनों में परमेश्वर की इच्छा में आप चलते हो सकता है पिछले दिनों पर आप मौजूद नहीं थे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जहां आपको लेकर जाएगा, उस स्थान की बीती हुई बातों को भी आपके द्वारा प्रकट करेगा। हो सकता है आप नई जगह पर सेवकाई करने गए हो, आप वहां पहली बार गए हो, पहले उस स्थान की घटनाओं को पवित्र आत्मा आपसे प्रकट करेगा, क्योंकि आप उसकी इच्छा में हो। ग्लोरी का नाम रखा तरे दे। पौलुस देखो, लूका में नहीं है, पौलुस प्रेरितों के काम में आया, लेकिन प्रेरितों के काम में आने वाला पौलुस लूका की बात को प्रकट कर रहा है। हो सकता है नए स्थान और नए जगह पर आप जा रहे हो। कल हम लोग वहां गए थे, पामगढ़ में, है ना। तो एक नए परिवार में हम लोग आराधना करने के लिए गए। तो जैसे हम लोग प्रार्थना किए और प्रार्थना करके जैसे हम लोग बातचीत की और हम लोग निकलने वाले तो हम लोग प्रार्थना करने लगे। तो प्रेज द लॉर्ड। तो भैया कहां पर? आमीन। अब हम लोग प्रार्थना कर रहे हो ना, अब प्रार्थना कर रहे, जैसे मैं प्रार्थना करना आरंभ किया तो उस परिवार में उनके हस्बैंड वाइफ और उसकी मां बैठ थे और हम लोग थे। तो जैसे मैंने प्रार्थना आरंभ किया, मुझे एक बच्चे के रोने का आवाज सुनाई दिया। तो बच्चे के रोने के आवाज सुनाई दिया, उसके बाद मैंने प्रार्थना करके आमीन कर दिया। तो अब मुझे पवित्र आत्मा बोला कि भाई यहाँ पर क्या ना, कोई गर्भवती है या फिर कोई बच्चा होगा किसी का। तो जैसे मैंने टेबल में देखा तो वहां एक आईडी कार्ड रखा था और छोटे बच्चे का था। तो मैंने बोला, प्रभु ऑलरेडी छोटा बच्चा है यहाँ पर, तो कहां से और तू ऐसे आवाज को मुझे सुना रहा है करके। तो जैसे आमीन करके आए, उसके बाद है ना, सुमन सिस्टर भी थी, वो उधर से उस बहन को लेकर आ रही, बोल रहे पास्टर जी इनके लिए प्रार्थना करिएगा, अभी ये प्रेग्नेंट है और पिछले बार मिसकैरेज हुआ, तो इस बार परमेश्वर को सफल करे। तो हम तो नहीं जानते थे ना, वो हमें बताए थे, इच्छा में चल रहे हैं। लूका में आप नहीं थे, लेकिन लूका की बातों को कुरिन्थी में आप प्रकट करोगे। मेरे कहने का मतलब क्या है? यू विल रिवील, आपके अंदर से गुप्त बातें प्रकट होगा, भेद की बातें परमेश्वर प्रकट करेगा। इच्छा किसका होना है? परमेश्वर का होना है। आप नया जगह जाओ चाहे पुराने जगह जाओ, परमेश्वर आपके द्वारा सब बातों को प्रकट करेगा। उसी दूसरा अध्याय के अगर मैं आपको 10वें पद में पढ़ाऊं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वर्ण गुण, अर्थात यहां गुण लिखा है, इंग्लिश बाइबल में पढ़ोगे तो वहां सीक्रेट लिखा है। सीक्रेट बातों को भी क्या करता है? जानता है। ओ कम ऑन चर्च, पौलुस कलीसिया को समझा रहा है, अरे सुनो, मैं वो पादरी हूं, मैं वो पास्टर हूं जो परमेश्वर की इच्छा में चला, तो परमेश्वर ने लूका का वचन कुरिन्थी में प्रकट कर दिया, और अगर तुम भी आत्मा में चलोगे तुम्हारे द्वारा भी भेद की बातें प्रकट की जाएंगी। हालेलुया, गुप्त बातें प्रकट की जाएंगी। ओ मेरे प्रिय कलीसिया, इन दिनों के अंदर में जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में एक मन होकर बैठकर प्रभु से इस बात को कहते हो, परमेश्वर जी सुनिए क्या बात है, मुझे आपकी इच्छा पर चलना है, परमेश्वर कहता है मैं तुझसे भेद की बातों को प्रकट करूंगा। आमीन। कितने लोग तैयार है? How many of you are ready to reveal the secrets of this world? आप कितने लोग तैयार है मेरे प्रियो, है ना? परमेश्वर, संसार में बहुत तरह के ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर का गुण अर्थात परमेश्वर के भेद को वो प्रकट कर सकता है जो परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा है। पहला चीज, परमेश्वर की इच्छा में चलने वाले यीशु मसीह को प्रकट करते हैं। दूसरा, परमेश्वर की इच्छा में चलने वाले परमेश्वर के भेदों को प्रकट करते हैं। आमीन। परमेश्वर ने आपको भेदों को प्रकट करने के लिए रखा है। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया।
भेद प्रकट होंगे आपके द्वारा, गुप्त भेद, सीक्रेट्स विल बी रिवील्ड थ्रू योरसेल्फ। पर करना क्या है मुझे? करना क्या है मुझे परमेश्वर तेरी इच्छा को समझकर चलना है उसमें। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वचन स्टडी हो रहा है ना, ये है ना, ये वर्ड बोल रहा है पवित्र आत्मा प्रोफेटिकल कुछ लोगों के लिए जो इच्छा पर चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। समझिए, भेद प्रकट होंगे आपके द्वारा। कहीं खड़े हो जाओगे, पवित्र आत्मा खोलना आरंभ कर देगा, रिवील करोगे। हालेलुया, क्या करोगे? रिवील करोगे, बिकॉज गॉड हैज चोजन अस। पौलुस नहीं है लूका रचित सुसमाचार में, लेकिन उसके नाम को वो कैसे जान रहा है? उसके नाम को वो कैसे जान रहा है? वो जान इसलिए रहा है क्योंकि वो जानता है परमेश्वर ने अगर मुझे चुना है तो मुझे क्या प्रकट करना है। आज आप मेरे प्रिय चलने वाले भाई और बहनों, आज मसीही जीवन के अंदर पर सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण बात क्या है कि हमारे जीवन से मसीही का प्रगटीकरण होना है। हो सकता है अच्छे प्रचारक हो, अच्छे वर्शिपर्स हो, अच्छा आराधना करने वाले हो, गीतों को गाने वाले हो, लेकिन अगर यीशु मसीह को मुंह से बोलने में डर लगता है, यीशु मसीह को मुंह से बताने में डर लगता है, प्रकट करने में डर लगता है, तो याद रखें आपके अंदर से कभी भी परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। पहला चीज हमने सीखा है, पौलुस इच्छा पर चलने वाला व्यक्ति अपने आप को नहीं, यीशु मसीह को प्रकट करता है। पौलुस कोरिन्थियों की कलीसिया पर गया, उसने बताया कि मैं कहां से आया हूं और किस लिए आया हूं, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में ये यीशु मसीह वरन जो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ा किसी को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ तुम्हारे बीच में थरथराते हुए तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार के ज्ञान को लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा का सामर्थ का प्रमाण था। आमीन। आत्मा के सामर्थ का क्या था? प्रमाण था। पौलुस के सेवकाई का ये एक प्रमुख कारण था। आपको समझना पड़ेगा, अच्छी लगे। पौलुस यहूदियों के बीच पर, हमने क्या पढ़ा? प्रेरितों के काम पर किसके बीच पर प्रचार कर रहा है? वहां कौन थे? हमने पढ़ा ना, क्या पढ़े? मैं फिर से एक बार पढ़ता हूं, है ना। प्रेरितों का काम 18वां अध्याय, पौलुस किसके बीच में? 18 का 5 में पढ़ा, जब सिलास और तीमुथियुस मकदूनिया में आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु मसीह है। यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु मसीह है। तुम कोई भी रहो भैया, हम सत्य को बताने से हटने वाले नहीं है। तुम मुझे पसंद करो चाहे ना करो। लोगों ने पौलुस को इनकार किया, लोगों ने पौलुस को स्वीकार नहीं किया। आज भी ऐसी बहुत से लोग हैं जो आप जब सत्य बोलना शुरू करो, पहले तो बहुत प्रेम रहेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आइए ना, बैठिए ना, लेकिन जहां वचन का सत्य बात निकलना आरंभ हो जाएगा, हम आपको नहीं जानते, हम आपको नहीं पहचानते, आज से हमारे घर मत आइएगा। कब तक? पौलुस कहता है मैं इसलिए चुना गया हूं ताकि मैं उसके सत्यता को प्रकट कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका चुनाव बड़ी योजना के साथ रखा है कलीसिया। मत प्रसन्न करो किसी मनुष्य को, मत प्रसन्न करो किसी व्यक्ति को, किसी कलीसिया को जीतने के लिए, किसी लोगों को जीतने के लिए, है ना, सत्य है ना, ये बातें मत बोलो। अरे भैया, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, आपको मालूम है वो खराब है, लेकिन अब गलत बोल दूंगा तो कलीसिया छोड़ देगा ना। नहीं, एक वचन मुझे स्मरण आ रहा है इस बात को बोलते बोलते। आप प्रेरितों का काम निकालिएगा, उसका 5वां अध्याय, उसका पहला पद से पढ़िएगा। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी शरीफा ने
कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, क्योंकि और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बात सुनते ही हिरण्य गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया, और सब सुनने वालों के अंदर में क्या छा गया? भय छा गया। अब देखो, परमेश्वर की इच्छा से पौलुस सेवकाई के लिए निकला है। एक सही इच्छा पर सेवकाई करने वाला दास जो होगा, वो कभी भी कलीसिया को लुभाने वाली बातें नहीं बोलेगा। अब इस पतरस की कलीसिया के अंदर पर एक घटना हुआ, एक परिवार है ना। ये परिवार देखो, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले सेवकों का सबसे बड़ा कारण क्या था? आपको पसंद आए चाहे ना। लास्ट संडे पर मैंने शायद आप लोगों को प्रचार किया, मैं जो मेरे साथ बिलासपुर में थे, मैंने बोला कई विश्वासी लोग हैं जो काला पीला नीला टीका लगाकर, काला धागा बांधकर, पीला धागा बांधकर प्रभु यीशु मसीह पर पास चल रहे और प्रार्थना कर रहे, बोले पास जी मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करिए। नो, नेवर। आपको पसंद आए चाहे ना, आप मसीह लोग, आपको समझना है आपको क्या करना है और नहीं करना है। आपका विश्वास, मैं अगर आपका विश्वास काले टीके पर है तो फिर आप यीशु मसीह से प्रार्थना क्यों करा रहे? लोगों को पसंद आए ना आए, जो बातें परमेश्वर ने रखा है उस बात को बताना होगा। जिस दिन आप काला टीका लगाते हो, आपका विश्वास यीशु से ज्यादा टीके पर आ जाता है। नजर ना लगे, इसका मतलब है यीशु के रहते नजर लग रहा है, तब तो काला टीका लगाना पड़ रहा है कि नजर ना लगे। काला धागा पहन लिए, नजर ना लगे, इसका मतलब यीशु के रहते हुए भी आपको नजर लग रहा है, इसलिए काला धागा पहन रहे हो। कहां हो आप? पौलुस कहता है तुम्हें सुधरना पड़ेगा, बदलो अपने आप को। ये इस कलीसिया के अंदर, पतरस के सेवकाई के अंदर में ये लोग अपने जमीन के पैसे बेचकर कुछ दाम लाकर पतरस के पास रखे। देखो, पतरस के पास कुछ दाम आकर रख रहा है। एक सही सेवक क्या मालूम है? पतरस बोल सकता था अरे ठीक है, जितना मिल रहा है उतना रख लेते हैं, प्रभु को तो दे रहे। नहीं, क्या मालूम है? तुम धोखा दे रहे हो परमेश्वर को। कलीसिया के बीच पर उन्हें सिखाया, और जैसे ही देखो, पतरस का बहुत बड़ा घाटा हो गया यहां पर, क्योंकि पतरस के बोलने से तुरंत प्राण छोड़ दिया। एक विश्वासी कम हो गया। पास्टर जी कलीसिया के अंदर डांट दिए, अब कलीसिया नहीं जाएंगे। पतरस को डर नहीं लग रहा क्या? मैं बोल दूंगा दोनों कलीसिया छोड़ देंगे। अरे छोड़ना है छोड़ो, मैं प्रभु की इच्छा में हूं। हालेलुया। जिस दिन आप समझोगे कि आप परमेश्वर की इच्छा में हो, आप संसारिक और बातों के द्वारा अपने आप को पीछे नहीं हटाओगे, परंतु आगे बढ़ने के लिए बढ़ोगे। अरे पास्टर जी ने मुझे कुछ बोल दिया, चर्च जाना बंद। पास्टर जी सबके सामने ही बोल दिए चर्च। अरे भैया, चीजें सीखने के लिए, आपको अच्छी लगे चाहे ना लगे, ये परमेश्वर का वचन है। पतरस ने बोला तुमने दाम का कुछ रख अपने पास रखकर थोड़ा सा लाकर परमेश्वर को समर्पित करते हो। और जैसे पतरस ने सिखाया, बोला, तुरंत प्राण छोड़ दिया। वहां पर लिखा सुनने वालों के अंदर भय छा गया। अब बाकी लोग ऐसा करेंगे क्या? अरे ठीक है भैया, इन लोग तो क्या ना, अच्छा मालदार पार्टी हैं, अच्छा दान दशमांश मिलता है, इनको डांट दूंगा तो कलीसिया छोड़ देंगे, तो मेरा कैसे चलेगा? इच्छा में चलने वाले सेवक समझौता नहीं करते। इच्छा में चलने वाले विश्वासी समझौता नहीं करते। याद रखिए, आप मनुष्यों के लिए सेवकाई नहीं कर रहे, आप मनुष्यों के लिए नहीं जी रहे। आपका जीवन परमेश्वर के लिए चुना गया है। कोई रहे चाहे ना रहे, कोई आपको पसंद करे चाहे ना करे, जो सत्य की बातें हैं उसे बोलते जाओ, क्योंकि आपकी सत्यता में परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। मैं इस वक्त जब आपको ये कह रहा हूं कलीसिया, याद रखे, जब आप सत्य को छुपाकर झूठ को प्रकट करते हो, परमेश्वर वही आपसे अलग होता है। लेकिन जब सत्य को प्रकट करते हो और मनुष्य आपसे अलग होता है, परमेश्वर आपके साथ खड़ा होता है। चुनाव आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हो। आप मनुष्य को लेकर चलना चाहते हो या परमेश्वर को लेकर चलना चाहते हो? आप सत्य के साथ बढ़ना चाहते हो या झूठ के साथ बढ़ना चाहते हो? झूठ के साथ चलने वाला झुंड हो सकता है, सत्य के साथ चलने वाला परमेश्वर हो सकता है। It's very important to understand this all things in this end days.
कलीसिया जहां सेवक लुभाने वाली बात है। मैं पिछले दिनों पर एक प्रचार भी कर रहा था, एक ऑनलाइन प्रचार चल रहा है ना। पास्टर इधर बैठकर बोल रहा है, मैं एक बहन को देख रहा हूं जिसके पास सोना आने वाला है, परमेश्वर आपको सोना से आशीषित करने वाला है, आप सोना पहनोगे। अरे मैं बोलता हूं भैया, वो बहन पता नहीं पहनती थी भी होगी, नहीं पहनती थी होगी, लेकिन आपके बोलने की वजह से दिन भर सोना 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 ही सोच रही होगी अब वो, क्योंकि प्रोफेसी हो गया है ना, क्या आने वाला है, सोना आने वाला है। तो इधर से इधर इंतजार में बैठोगे, प्रभु कहीं से तो सोना गिरेगा। क्यों बोल रहे हो ऐसी लुभाने वाली बातें? क्या इसलिए परमेश्वर ने आपको वचन दिया, क्या इसलिए परमेश्वर ने आपको पास्टर दिया? पौलुस ने क्यों नहीं बोला, अरे प्रिस्किला अक्विला सुनो ना, तुम लोग के घर में ना बहुत ज्यादा सोना आने वाला है? पतरस ने क्यों नहीं बोला, ठीक है इस बार नहीं दिए हो ना, अगली बार दे देना? अरे सुनो इस बात को, मेरे कलीसिया है, परमेश्वर के राज्य में पहुंचना है तो याद रखें, यीशु मसीह आपका सबसे प्रमुख भाग बनना चाहिए। कोई छोड़े और कोई जाए, याद रखें आपके मसीह जीवन में कई बार आप जब प्रभु के साथ चलोगे, कई बातों को आपको त्यागना पड़ेगा। लोग बोलेंगे ये नहीं करोगे तो हम आपके घर नहीं आएंगे, मत आओ। परमेश्वर की इच्छा में चलोगे, एक दिन वो खुद तुम्हारे पास आएंगे। जिस कुरिन्थ की कलीसिया ने पौलुस को प्रचार करने से मना किया, अब उसी कुरिन्थ की कलीसिया में पौलुस 9 वरदानों के साथ अभिषेक की सेवकाई कर रहा है। रिगदना खाउर रगदना 9 अभिषेक बहे उसी कुरिन्थ की कलीसिया में, जहां पर पौलुस को गिड़गिड़ाना पड़ा कि मैं प्रचार करूं, मुझे मौका दो, मुझे स्थान दो, मुझे जगह दो। अब वचन कहता है इच्छा में था इसीलिए सेवकाई बढ़ चुका है। एक घर बंद होगा, उसके बगल वाले घर को प्रभु आपके लिए खोल देगा। हालेलुया। आपके घर बंद होंगे, पड़ोसियों का घर बंद हो जाएगा। आपके घर वाले मना करेंगे मत आना, पड़ोसी बुलाएगा, भैया बार बार आइए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कलीसिया गहराई है, इस बातों को समझना है। परमेश्वर के सेवकाई में समझौता नहीं है, परमेश्वर की इच्छा में समझौता नहीं है। ये पिता ने इच्छा किया कि पुत्र बलिदान किया जाए, वो समझौता नहीं किया अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए। उसने अपने पुत्र को दिया ताकि उसके देने के द्वारा हम उद्धार पाए। परमेश्वर की इच्छा में जब आप यीशु को प्रकट करते हो सकता है अगला वाला मनुष्य आपको स्वीकार ना करे, लेकिन अगर यीशु को प्रकट करने से परमेश्वर आपको स्वीकार करता है तो मैं बार बार यीशु का प्रचार करता रहूंगा। आमीन, हालेलुया। ओह पावरफुल, आत्मा में भरते जा रहा हूं मैं। ग्रे बादशाह खाती आराबाना, प्रेज द लॉर्ड। कितनों को समझ में आ रहा है? इन दिनों के अंदर पर आपकी सेवकाई, आपका व्यक्तिगत जी, मालूम है लोग बोलते हैं सेवकाई पास्टर लोग करते हैं, मैं बोलता हूं सबसे बड़ी सेवकाई आप कर रहे हो, जो आप अपने व्यक्तिगत जीवन से इच्छा को प्रकट करते हो पिता का। जब पिता की इच्छा आपके जीवन से प्रकट होती है, आप सेवकाई में हो। आपको बड़ा पास्टर का डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है, अपोस्टल ना प्रॉफिट बनने की आवश्यकता नहीं है। इच्छा प्रकट करते जाओ भैया। प्रभु तो बोलता है भविष्यता मैं तुम्हें जानता नहीं हूं रे, तुमने कितने भूत निकाले, कितने गिराया, कितने उठाया, मैं नहीं जानता। मैं ना बिलासपुर की उस बहन को जानता हूं जो चर्च के पीछे बैठकर मेरी इच्छा में चल रही थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उस लाजर को जानता है जो आखिरी समय में बोलता है प्रभु जी मुझ में कुछ नहीं है, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर। यह परमेश्वर की इच्छा है कि इन दिनों पर हर एक विश्वासी, हर एक प्राणी अपने पापों का अंगीकार करे, अपने पापों को माने और अपने पश्चाताप के साथ उस दूल्हे के इंतजार में बैठ जाए। ओ सारा बाबा, ओ रिगदना रखाउड़ रिगदे, ओ कलिसिया, ओ रेबेले से रेबेना सखारिया। आपके पास कुछ रहे या ना रहे, परमेश्वर की इच्छाओं में चलो, परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा। पौलुस ने बहुत संघर्ष किया उस कुरिन्थ की कलीसिया को वचन सुनाने के लिए, लेकिन अब उस कुरिन्थ की कलीसिया को पाने के बाद पौलुस अपने आप को नहीं प्रकट कर रहा। वो कहता है मेरे जीवन से मसीह का होना आवश्यक है। ओ शाम द रखा दिरा रखा उड़ रगदे, Who you are? आप कौन हो? हो शादराला पवित्र आत्मा, ओ रिबाला बारा शता खारा बारा। कुछ देर अपने मुंह को खोले सब,
Come on, the power of God is coming right now. प्रभु से कहे पिता तेरी इच्छाएं मेरे जीवन पर पूरी होने पाए। प्रे दिनों के अंदर पर खलीशा परमेश्वर चाहता है हम उसकी इच्छा को समझे, उसके विचारों को समझे। वो चाहता है तुम उस लाजर के समान बन जाओ जो घुटने में बैठकर अपने प्रभु की सेवा के लिए प्रार्थना कर रहा है। आज अपने आप को बड़ा मत दिखाओ, डिंग मार मत दिखाओ कि आप में कितना समय कितना प्रार्थना करना चाहते हो। प्रभु चाहता है कि नम्रता के साथ तुम अपने पापों का अंगीकार करो, स्वीकार करो तुम्हारी गलतियों को और प्रभु से कहो पिता तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूं तू है कुम्हार, मुझको बना मुझको बना। प्रभु जी मुझको बना। प्रभु हमारी सेवकाई को आप बनाए, हमारे परिवार को आप बनाए, हमारे घराने को आप बनाए, हमारे भारत देश को आप बनाए। प्रभु जी अपनी इच्छा पर ले ले पिता, हमारा व्यक्तिगत जीवन आपकी इच्छा पर हो जाए पिता परमेश्वर। ओ खुदावंत ऐसा तू तैयार कर, ऐसा तू मसा कर प्रभु जी इन दिनों के अंदर। मालूम है परमेश्वर की इच्छा में सदरक में अबेदनगो को आग के भट्टे में गए, आग ने अपना स्वभाव छोड़ दिया, आग ने अपना स्वभाव छोड़ दिया। परमेश्वर की इच्छा से दानियल शेर की मान में गया, शेर अपना स्वभाव छोड़ दिया, बिल्ली बनकर बैठा रहा दानियल के सामने, क्योंकि इच्छा परमेश्वर का था। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा थी कि इजरायलियों को लाल समुद्र के तरफ से लेकर जाए, प्रभु ने इसे 2 भागों में बांट दिया। तो हो सकता है इन दिनों पर जिस रास्ते पर आप चल रहे हो आपको पसंद नहीं है, लेकिन परमेश्वर लेकर जा रहा है, अपने आप मार्ग बनता जाएगा। हो अच्छा, बेसिकली द वे विल बी मेड फॉर यू कलिशिया। ओ इजरायली पूछ रहे थे होंगे मूसा से, अरे तू तो इससे नहीं आया था, हमें क्यों लेकर जा रहा है इससे? मूसा बोला परमेश्वर लेकर जाना चाहता है। इजरायली बोले होंगे आगे तो लाल समुद्र है, हम कैसे पार होंगे? मूसा बोला परमेश्वर की इच्छा है। और मूसा इजरायली बोले अब हम क्या करें, पीछे फिरौन की सेना है, अब आगे क्या होगा? मूसा बोला परमेश्वर की इच्छा है। इजरायली बोले मूसा तुझे रास्ता दिखता है क्या? मूसा बोला परमेश्वर की इच्छा है। और उसी जगह पर परमेश्वर ने 2 भागों में उसे बांट दिया है कलीसिया। हो रिबा रगदेरेले, बंद दरवाजों को परमेश्वर खोलने जा रहा है। ओ मेरे प्रिय लोगों, आज की साफ पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। द स्पिरिट ऑफ गॉड इज टॉकिंग विथ यू। मे बी यू थिंक दैट ऑल डोर्स आर क्लोज फॉर यू। आप सोच रहे हो आपके हर एक दरवाजे बंद है, लेकिन पवित्र आत्मा उसी के अंदर से तुम्हारे लिए मार्ग दिखा रहा है। रीमा अंदर आला ओ रिगदने मरले शास्त्र बने ओ रीमा नखदरा नखौड़े रिगदना ओ थरा दिन मरले शास्त्र दिन रक्त लगा दी रखौड़े रगड़ा रीमा रस अच्छा खराबो। Come on, understand the plan of God. हो सकता है आज धुंधला दिख रहा है, याद रखना वो बादलों को हटाकर वो तुम्हें एक नए मार्ग को दिखाने वाला परमेश्वर है। हो रीबा रबा रगदा प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। हो शमा मामा मामा रबा रगा रखा था। अपनी इच्छा से लेकर मत जाओ। ओ प्रभु जी हालेलुया। अपनी इच्छा से नहीं, सेवकाई करने की इच्छा है प्रभु समर्पित कर दो। एक विश्वासी है प्रभु तेरी इच्छा में, 1000 विश्वासी प्रभु तेरी इच्छा में, लाख विश्वासी प्रभु तेरी इच्छा में, छोटा सा नौकरी प्रभु तेरी इच्छा में, छोटा सा काम है प्रभु तेरी इच्छा में, वो कुछ भी नहीं है प्रभु तेरी इच्छा में होने पाए। हो रिबा ना सक्रे ना मरा खौड़े रे देना।
बहुरबा शहम्बरादना रखौड़ रगदना। बाइबल बताता है जकरिया का जब चिट्ठी में नाम निकला, उसने नहीं बोला कि मैं घर में रहूंगा, वो बोलता है पिता तेरी इच्छा से आज मेरा नाम निकला है, मैं मंदिर में जाना चाहता हूं। और मंदिर में जाकर जैसे धूप जाने लगा तो दूत आकर बोलते हैं जकरिया तेरे लिए परमेश्वर ने संतान का मार्ग खोल दिया है, बंद चीजें खुलने वाली हैं। ओ चिट्ठी निकला है ना, परमेश्वर की इच्छा है। जकरिया तो नहीं जानता था ना क्या मेरा चिट्ठी निकल सकता है, लेकिन प्रभु की इच्छा थी कि आज तू जाएगा, क्योंकि जब तू जाएगा मंदिर में ना, मेरा दूत को मैं तेरे लिए भेजूंगा। हो सकता है आप आज नहीं जाना चाहते, लेकिन आपका नाम चुना गया था। हो सकता है कई बार आप तैयार नहीं थे वर्शिप करने के लिए, लेकिन आपका नाम बोला गया कि आप वर्शिप करो। हो सकता है कई बार आप रेडी नहीं थे प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के दास ने बोला अरे भाई आज तू प्रचार कर। हो सकता है आप तैयार नहीं थे आज कि आप कुछ करो, लेकिन आपका नाम बोला गया। हो सकता है आपके पास कुछ नहीं था किसी को देने के लिए, लेकिन आपको बोला गया कि आप दो। अगर आप करते हो, दूत आपकी सहायता करेगा, दूत आपसे बात करेगा। द स्पिरिट ऑफ गॉड विल स्पीक फॉर यू चर्च। ब्रागाना मा सेथे खेरे में मृगाना मामला सुखोरबो। प्रभु तेरी इच्छा। ओ रे मामा मामा रहा शाखा। मैं अपनी स्पिरिट में देख रहा हूं कलीसिया, आई कैन फील द पावर ऑफ गॉड। इन दिनों में कई बातों को लेकर उलझन में हुआ, वो सब बातों को परमेश्वर के हाथ में दे दो। पौलुस भी बहुत निराश हुआ, प्रभु कैसे सेवकाई करूं, कैसे मेहनत करूं प्रभु, कैसे मेरा पढ़ाई होगा, कैसे मेरा जॉब लगे, कैसे मेरा परिवार बदलेगा। सबमिट एवरीथिंग इन द हैंड ऑफ गॉड, सबमिट एवरीथिंग इन द हैंड ऑफ गॉड। रिबाला हो शहम दरगदरा वो रे बेरे ले तू हालेलुया। ओ शबा तारा दोरे ब्रे दिला शगरा बाबा बाबा रेंदा सोब्रा दिनारे lebra sonare dara. Come on everyone, just open your mouth and sing this song with me. अपने होठों को खोले, गुनगुनाए। अब विश्वास करो वो जगह आत्मा से अभिषेक से भर रहा है। हा 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 ओ रे बाबा बा रखा रस्ता रगदीना रो ओ थारा भला रवा रहस्त्र गति न कौड़ना। हालेलुया हा 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 हालेलुया हा 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 हालेलुया आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोल। प्रभु तुझे पीछे से बुलाया प्रभु, हम डूबना नहीं चाहते, मैं पीछे लौटना नहीं चाहता पिता। इतने लंबे समय चलने के बाद प्रभु मैं आखिरी समय पर पाप पर नहीं गिरना चाहता प्रभु जी, मैं हटना नहीं चाहता, तुझमें बढ़ना चाहता हूँ। हो सके प्रभु मैं सेवकाई नहीं करना चाहता, मैं कलीसिया नहीं चाहता परमेश्वर, मुझे चिन्ह चमत्कार नहीं चाहिए, मुझे तेरी इच्छा चाहिए मेरे पिता। तेरी इच्छा में तू मुझे लेकर चल, क्योंकि जब तू मुझे अपनी इच्छा में लेकर चलता है तो मुझे आदन की वाटिका में रखता है, लेकिन जब मैं अपनी इच्छा में आता हूं मैं आदन की वाटिका से बाहर हो जाता हूं। प्रभु आज मुझे तेरी इच्छा में आना है, बिकॉज दैट प्रेजेंस विल वॉक विथ मी। हा 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 हालेलुया राबा शांदोरा ब्रा दिनादरे lebra shoda dinadara rado shande. Praise the Lord. Mighty Lord, mighty deliverance Father. Lord, is it then days make us to understand your plan and vision in our life. प्रभु तू हमें तैयार कर,
प्रभु तू हमें तैयार कर, प्रभु तू हमें तैयार कर, प्रभु तू मुझे तैयार कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा आप सभी को हो ब्लेस करे कलीसिया। I can see the really power of God right now. He is moving and talking with you. वो आपसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। From today you're not alone. The word of God is saying, my desire is with you, my plan is with you. आप सोच रहे हो कैसे मैं योजना बना, पर बोलता है मैंने तेरे लिए योजना बना लिया है। I have already made a plan for you. Don't worry. You don't have to stress yourself. Don't put yourself in depression. I am planning for you. Oh Paul, you're thinking how you will win this. कुरिन्थी, तू कैसे कुरिन्थी कलीसिया को जीतेगा? पौलुस को परमेश्वर बोलता है, तू मेरी इच्छा में है, मैं वहां तुझे स्थापित करूंगा। Hallelujah. Father, we praise you, Lord, with goodness, with all mercy, Lord. Thank you, Jesus. Hambraga shacha karabana. Solo brogo sekere bele. Shahadina rekaude regadena. To rabadina rahatro deragale. To hallelujah, hallelujah, hallelujah. तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सभी लोग कहे, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर दया का तू है। Thank you, Father. We praise you for all your goodness, Lord. Thank you for this wonderful time that you have given us कि हम एक साथ मिलकर तेरी इबादत कर पाए। Praise the Lord. Hallelujah. तमाम बातों के लिए महिमा और आदर आपको मिले, खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। Come on, say amen. सारों एक साथ अपने हाथों को उठाकर बोले आमीन। With the both hand, come on, raise your hand. अपने दोनों हाथों को उठाओ और हिलाओ, बोलो प्रभु जी तेरी इच्छा पूरी होने पाए। Praise God. Hallelujah. Really powerful, 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 powerful. सब थकान निकल गया। Praise the Lord. Oh, Jesus, you are wonderful. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ब्रोगा नामा शका। ओके, राइट नाउ हमारे साथ ब्रदर जितेंद्र कुर्रे जुड़े हुए हैं और उनके साथ किडनी में प्रॉब्लम है और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की किडनी को ठीक करे, रिकवर करे और एक बड़े अभिषेक को वो अपने जीवन में देखने वाले होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने सभी लोग भाई जितेंद्र के लिए हम प्रार्थना करें, उनके किडनी के सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो। मैं भाई जितेंद्र, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर रखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, ओ ग्लोरी ग्लोरी। अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर रखें। रिगानामा नबा शखा रबाना सेते रेबेले रिगानामा शखाउड रगदनामा रला सप्तो ब्रगानामा। प्रभु जी भाई जितेंद्र के लिए हम प्रार्थना करते पिता, उनके किडनी की सारी प्रॉब्लम्स परमेश्वर ओ यीशु मसीह के नाम से ठीक किया जाए और रिकवर हो पिता परमेश्वर। अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाकर एक अभिषेक का आत्मा उनके लिए खोल दे प्रभु जी। एक बड़ी जलाल के लिए हम प्रार्थना करते हैं।